हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स। समझने के बाद आप उनकी नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस वीडियो में जो टर्म्स हम समझेंगे वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, thermodynamic process और thermodynamic cycle। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब वह एरिया या तो जगह या तो हम कह सकते हैं स्पेस जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। वेरी सिंपल। थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन टाइप के हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर कोई सिस्टम में इन तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम है तो वह सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कह सकते हैं। कौन से तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम है? वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जब सिस्टम के किसी भी भाग में अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है और साथ में पूरे सिस्टम में भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, तब वह सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम के किसी भी भाग में तापमान का फर्क नहीं होता है और उसके साथ साथ सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में भी तापमान में अंतर नहीं होता है, वह होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है और उसके साथ साथ कोई कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में नहीं हो रहा होता है, तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम है। और किसी भी सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, तो हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। हम जानते हैं कि देयर आर थ्री लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दे आर zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics। अब हम देखेंगे zeroth law of thermodynamics क्या होता है। जब सिस्टम ए, जब दो सिस्टम्स से सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों ही एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इन शॉर्ट, द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। जैसा कि थर्मोडायनेमिक शब्द में ही हीट और मूवमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क को हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऐसा मशीन बनाना असंभव है जिससे हीट एनर्जी को पूरी तरह से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस बताता है। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। जब सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है, तब सिस्टम जिन जिन स्टेट से गुजरता है उस पूरे पाथ को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हम ये फिगर में देख रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है। तो ये जो पूरा पाथ है उसको प्रोसेस कहते हैं। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। जब सिस्टम में एक या ज़्यादा प्रोसेस इस तरह से होते हैं कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट समान होते हैं, तो यह प्रोसेस या प्रोसेसेस को थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक प्रोसेस है 1 से 2, दूसरा है 2 से 3 और तीसरा 3 से 4 और चौथा है 4 से 1। तो यहाँ पे ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट 1 है। तो इसका मतलब ये पूरा थर्मोडायनेमिक साइकिल है। थैंक यू।